नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक अहम जानकारी के बारे में। और ये जानकारी जो है सभी प्रकार की फसल उगाने वाले किसानों के लिए उपयोगी साबित होगी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिया और जिंक का स्प्रे हमें क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी डोज क्या रहती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। हम नाइट्रोजन की कमी को पौधे में किस प्रकार से पहचान सकते हैं और जिंक की कमी को कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि इनको पहचानने के लक्षण क्या होते हैं। तो इस बारे में कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। नाइट्रोजन की कमी की पौधे के अंदर यदि बात करें तो इसकी यदि कमी होती है तो आपको पौधे में पीलापन दिखाई देगा, उसकी बढ़वार रुक जाएगी या फिर बढ़वार में कमी आ जाएगी, उसका फुटाव कम हो जाएगा यानी कि कल्लों की संख्या कम हो जाएगी। और उसके जो नीचे की पत्तियां होती हैं पौधे की, वो नीचे की पत्तियां पीली होकर नीचे झड़नी शुरू हो जाती हैं, यानी कि जो पत्तियां स्टार्टिंग में पौधे के ऊपर आती हैं वो बिल्कुल ही पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि नाइट्रोजन का क्या होता है कि जब पौधे को ऊपर आवश्यकता होती है तो नाइट्रोजन नीचे पत्तियों से निकलकर ऊपर की तरफ चला जाता है, इसलिए नीचे की पत्तियों में नाइट्रोजन की कमी ज़्यादा हो जाती है, जबकि लगभग पूरे पौधे में ही इसकी कमी से पीलापन आपको दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें, यदि पौधे की जो ऊपरी पत्तियां हैं यानी कि जो नई पत्तियां निकल रही हैं, यदि उनमें ज़्यादा पीलापन है तो यहाँ पर आपके पौधे में सल्फर की कमी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान आप अवश्य रखें। इसके बाद में बात आती है कि जिंक की कमी को कैसे पहचाना जाए, इसकी कमी के क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, जिंक को जस्ता भी बोला जाता है और ये पौधे में एक प्रकार से परिवहन का काम करता है। परिवहन यानी कि जड़ से लेकर पोषक तत्वों को पौधे की अंतिम टहनियों यानी कि अंतिम पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। और यदि इसकी कमी के लक्षणों की यदि हम बात करें तो इसकी कमी से पौधे का विकास बिल्कुल ही रुक जाता है, क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं वो पूर्ण रूप से पौधे तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए उसका विकास डाउन हो जाता है। और इसकी कमी का जो मेन लक्षण होता है कि पौधे की जो बीच की पत्तियां होती हैं उनमें आपको ज़्यादा पीलापन दिखाई देगा, जबकि पूरे पौधे में हल्का पीलापन आपको दिखाई अवश्य देगा। जिंक एक प्रकार से मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्वों में से आता है और इसकी कमी के लक्षण जो है ज़्यादातर धान, गेहूं, कपास, मक्का, ज्वार, आलू और टमाटर जैसी फसलों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें धान की फसल में जिंक की कमी के कारण खैरा नामक रोग हो जाता है, इससे इसकी पत्तियों पर लाल भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरी जो फसलें होती हैं तो इसकी पत्तियों में आपको पीले धब्बे जो है दिखाई देंगे, यानी कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं बीच बीच से। और जो ज्वार, बाजरा, मक्का जैसी फसलें होती हैं जिसकी लंबी पत्तियां होती हैं तो इनकी जो धारियां होती हैं पत्तियों के अंदर तो वो धारियां सफ़ेद पड़ जाती हैं जिंक की कमी के कारण। इसके साथ साथ आपको पौधे की पत्तियां जो हैं वो मुड़ी हुई दिखाई देंगी। तो ये तो थे जिंक की कमी के कुछ लक्षण। इसके बाद में बात करते हैं कि इनकी पूर्ति किस प्रकार से की जा सकती है स्प्रे के द्वारा। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको जो है 2 से 2.5 किलोग्राम यूरिया लेनी है और इसको 100 लीटर पानी की मात्रा के साथ 1 एकड़ में छिड़काव कर देना है, यानी कि इसकी स्प्रे कर देनी है। और इसके साथ साथ यदि आपकी फसल में जिंक की भी कमी आपको दिखाई दे रही है तो जिंक की कमी के लिए आपको यूरिया के साथ में 500 ग्राम जिंक भी ले लेना है और जिंक भी आपको 21% की मात्रा वाला ही उपयोग करना है। आप यूरिया और जिंक का स्प्रे अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इन दोनों का साथ में मिलाकर स्प्रे करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम फसल के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि फसल का पीलापन इससे दूर हो जाता है और एक अलग ही हरापन आपको आपकी फसल के अंदर देखने को मिलेगा, एक अलग ही फुटाव आपको नजर आएगा। इससे कल्लों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि इससे फुटाव ज़्यादा हो जाता है फसल में, और जिसके कारण पौधों की बढ़वार भी अच्छी हो जाती है क्योंकि इससे एकदम से पूरे का पूरा नाइट्रोजन फसल को मिल जाता है पत्तियों के द्वारा। और इसके कारण जो है आपके उत्पादन में भी अवश्य वृद्धि होगी, क्योंकि जिंक के कारण आपका जो फल फूल होता है उसके आकार में भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये तो थे यूरिया और जिंक को मिलाकर स्प्रे करने के फायदे। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि इस वीडियो से उन्हें भी कुछ ना कुछ फायदा मिल सके। और यदि आप इसी प्रकार से खेत किसान से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय समय पर देखते रहना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में आपको सही समय पर वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।